earlier this thing was covered in earlier. Jasleen, why are you online? एक्चुअली एक्टिवा का प्रॉब्लम था तो अच्छा, किसी के साथ बच्चे बना लिया कर ऑनलाइन था। ओके मैम। और कबीर नहीं आया ना, कबीर है साहब। दर्पण, कबीर इज एब्सेंट, श्रेयांश, आरुष, आरव, ईश्वी, सुखमीत, चिंजन, गुरलीन, राघव, तनन। ठीक है, और फीस किसने दी? आरुष ने। और किसने दिया? डेट क्या है? 24। चलो लिखो, अब नेक्स्ट वाली हेडिंग है सिमिलैरिटी इन अ राइट ट्राइंगल। सिमिलैरिटी इन अ राइट ट्राइंगल। ये पहले ना लास्ट ईयर भी डिलीट हो गया था। लास्ट ईयर दिस थिंग यूज्ड टू बी कवर्ड इन पाइथागोरस थ्योरम। उसके प्रूफ में ना ये चीज कवर करते थे, राइट ट्राइंगल की सिमिलैरिटी। ये आपको ना स्पेसिफिकली कहीं नहीं जाएगी या क्वेश्चन में समझाई, बुक में भी क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज तक। लेकिन पेपर में या कहीं ना कहीं टेस्ट में ना स्कूल में टीचर्स डालेंगी, और ये आगे भी यूज करते हो, राइट? इन सर्कल्स, इन सम क्वेश्चन ये चीज हम यूज करते हैं, सर्कल्स में यूज होगी बकायदा एक क्वेश्चन में। हाउ डू वी डू दिस? इसमें क्या क्या करेंगे सिमिलैरिटी में? हमने एक राइट ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट दिस वर्टेक्स, उसको मैंने नेम दे दिया एबीसी। राइट एंगल बन रहा है पॉइंट बी पर, और इस बी जहां से राइट एंगल बनाया ना, वहां से मैंने दूसरी साइड को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बीडी। समझ में आ गई बात? बात क्लियर हुई? तो एक राइट ट्राइंगल था एबीसी, दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा लग गया? एबीडी, एडीबी लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा कौन सा लिख दिया? जीबीसी, राइट? ये तीन राइट ट्राइंगल है अपने पास, राइट? तो इसमें हमने क्या ड्रॉ किया है? बीडी क्या बनेगा इस ट्राइंगल के लिए? बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, तो बीडी इज मीडियन, बीडी इज ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ये चीजें याद करो, परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड याद करना आसान है। एंगल बाइसेक्टर समझ में आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जो नाम लिखा है ना उससे वही काम करवाओ। तो व्हेन यू हैव टू रिमेंबर मीडियन, गलती होती है, बार बार होगी, याद कैसे करोगे? मीडियन को ना, मीडियन स्टार्ट्स फ्रॉम एम, और मीडियन का काम क्या होता है? साइड को बाइसेक्ट करना, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने अपने नाम में बता दिया, परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर भी। तो मीडियन के लिए मैं क्या करूंगी? ऑल्टीट्यूड याद करना आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करती हो आप ट्राइंगल में, है ना? अब मीडियन कैसे याद करेंगे? मीडियन स्टार्ट्स फ्रॉम एम, मिड पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम एम। बात समझ में आ गई? ये चीज लिखो, दीज आर कॉल्ड मेमोरी टेक्निक्स। लिख लो मीडियन इसलिए क्योंकि वो मीडियन एम मिड पॉइंट है, मीडियन एम, एम मिड पॉइंट। दिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक, सच में बताती हूँ। आई यूज्ड टू फील, अच्छा वो अगर प्लांट्स के लीव से दो पार्ट किए हुए ना, एक पार्ट वाटर कैरी करता है और एक पार्ट फूड कैरी करता है, याद है ना? हाँ, तो मुझे टीचर ने सच में 7th क्लास में किया है, ये तो बहुत इजी है, क्यों याद करवाते हैं? अब पढ़ा रही हो तो समझ में आता है भाई। तो आई स्टिल रिमेंबर, तुमने मुझे जो बताया ना वो पी एक्स से स्टार्ट होता है, दूसरा वर्ड जो फूड है। तो शी सेड दैट एफ स्टार्ट्स फ्रॉम फूड, फूड स्टार्ट फ्रॉम एफ, ऐसे ही जो पार्ट फूड कैरी करता है दैट स्टार्ट्स, दैट साउंड्स एफ। तो ये चीज याद किया, आज तक याद है, उसके बाद साइंस पढ़ी थी मैंने। समझ में आ गई बात? ये तो आज भी जब मुझसे कोई पूछता है तो आई रिमेंबर फूड एफ, फाइलम एफ, यही होता है ना, राइट? जो भी था, जो भी वर्ड है, बट आई स्टिल रिमेंबर इट स्टार्ट फ्रॉम एफ। अगर कोई मुझे बताएगा तो समझ में आएगा कि क्या कर रहा है बात। समझ में आ गई बात? ये तो ऐसे ही मीडियन 10 साल के बाद भी कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? मीडियन इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पे सिर्फ ऑल्टीट्यूड है, मीडियन नहीं है। ऑल्टीट्यूड सिर्फ ऑल्टीट्यूड का काम करेगा, वो कब मीडियन बनेगा कब नहीं बनेगा वो बात की बात है, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रायंगल। समझ में आ गई? वो उसकी अपनी नेचर नहीं है, उसमें परपेंडिकुलर बनना है, लेकिन जिस ट्रायंगल में फिट करेंगे तो हो सकता है समटाइम्स इट बिकम्स द मीडियन एज वेल। बात क्लियर हुई है? अब आते हैं, ये तीनों ट्रायंगल्स मैं आपको बता रही हूँ आपस में सिमिलर होते हैं। राइट ट्रायंगल में
ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, 3 ट्राइंगल्स बन गए, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है और जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही है। समझ में आ गई बात? जैसे लिखे हैं ना वैसे सिमिलर होंगे। इसकी सिमिलैरिटी प्रूव कैसे करनी होती है? पहली बात तो हर छोटे ट्राइंगल को बड़े से सिमिलर प्रूव करना है। तो मेरा पहला काम है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी। मैंने एडीबी कहा ना, एबीडी भी नहीं लिखा। क्यों कहा एडीबी? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ये बड़ा ट्राइंगल, कैन यू सी एवरीवन, ये बड़ा वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और ये छोटे वाला। तो सबसे पहला क्या है, एंगल ए इक्वल, और ये एंगल डी एंगल बी क्यों इक्वल है? इज 90। ए और ए क्यों इक्वल है? कॉमन। सिमिलर हो गए दो एंगल्स करने पे। ऐसे ही आपका ट्राइंगल मैंने बीडीसी लिखा, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। बीडीसी देखो छोटे वाला, और एबीसी कौन सा कॉमन एंगल है दोनों में? सी। और 90 डिग्री तो डी पर बन रहा है और वहां पे बी पे बन रहा है। सिमिलर हो गए बाय ए, लिखो चीजों को। एंगल बी, सॉरी एंगल डी और एंगल बी यहाँ पर, इसका एंगल डी और इसका एंगल बी 90 है, और एंगल सी है कॉमन। आई वॉन्ट यू टू राइट इट। मैंने चाहे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने प्रॉपरली लिखा हो, क्योंकि ये चीज यूज होती है। ये बात तो इजीली प्रूव हो जाती है। जहां मुश्किल आती है ना, वो क्या, कि ट्राइंगल जो ए डी बी है वो सिमिलर है ट्राइंगल बीडीसी को। एडीबी, क्योंकि ट्राइंगल्स व्हिच आर सिमिलर टू सेम ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। दोनों एबीसी को सिमिलर है, तो इनके आपस के एंगल्स को मैच करेंगे, और जो लिखी हुई है वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। एडीबी बीडीसी, दिस इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। बात समझ में आ गई? ये है ए डी बी और बी डी सी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ। बात समझ में आ गई हम सबको? राइट। अब ये कैसे प्रूव करते हैं, यही एक मेन चीज है जो मैं आपको ट्राइंगल्स में सिखाऊंगी, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है और डायरेक्टली हो जाएगा। रट्टा मार लो इस चीज को, मैं आपको लर्निंग भी करवा दूंगी कैसे होता है, समझा भी दूंगी, मतलब रीजनिंग भी दूंगी। बट हाउ डू वी रिमेम्बर? ये देखो, जब हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बी के दो हिस्से हो गए, है ना, 90 डिग्री वाले एंगल के दो हिस्से हो गए। ये एंगल 1 लिखा, ये एंगल 2 लिखा। एंगल 1 का एंगल ट्राइंगल एबीडी, समझ में आ गया? तो ये एंगल ना दूसरे वाले ट्राइंगल के जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट मेन एंगल होगा उसके होगा, इक्वल होगा। 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो ये एंगल बी के इक्वल है, एंगल 2 इस एंगल 4 की। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चीज याद रखना। आपस में दो छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर कैसे हुए, ये समझाती भी हूँ कैसे हुई। इसकी प्रॉपर रीजनिंग है, प्रूफ भी है इसका। वो प्रूफ आपने याद भी करना है, ठीक है? ऐसे ही एंगल 1, 2, 3, 4 लिख लो, ट्राइंगल बनाओ, एंगल 1, 2, 3, 4 लिखो। बिल्कुल सेम टू सेम लिखना, कोई गलती और मतलब ये मत करना कि ऐसा लिखा है वैसे लिखा है, और उसको उसी वे में याद करना है। दिस वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। और इससे एक चीज आपको याद करके रिजल्ट वो एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं कहती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 एंगल डिग्री। एबीसी किसके इक्वल है? 90 डिग्री एवरीवन, ठीक है? व्हाट अबाउट एंगल 3 प्लस एंगल 4? 90 बाय 90, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ये एंगल 90 हो गया तो 3 और 4 राइट एंगल के बाकी बचे हुए एंगल्स हैं क्या आ गए? 90 डिग्री। समझ में आ गया? अब दूसरी चीज बीडीसी में आ जाओ, ये वाले में, यहाँ पे 90 है, तो जैसे आपने 3 और 4 को 90 कहा है, 2 और 3 भी क्या हुए? ये 90 है, बाकी बचे हुए ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90। बस ये चीज यूज करते हैं। समझ में आ गया? हमने 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़कर बड़े वाले ट्रायंगल पे दो एंगल्स ले लिए, 2 एंड 3 एंड 4। छोटे वाले में 90 को छोड़ के बाकी दो एंगल्स ले लिए, 2 एंड 3। अब क्योंकि दोनों ही 90 के इक्वल है,
3 और 4 भी 90 के इक्वल है, 2 और 3 भी। तो मैंने कहा एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। कह सकती हूँ ना मैं? देखो इस चीज को, 3 कैंसिल हो गया। तो जो मैं बोल रही थी कि 2 और 4 आपस में इक्वल होते हैं, उसकी रीजनिंग ये है। समझ में आ गया? दिस वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना कभी कभार छुपा हुआ सा क्वेश्चन कभी पेपर में पूछ लेते हैं, मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं आएगा, कहीं ना कहीं इंप्लाइड करके पूछ लेते हैं ये। तो रिमेंबर, दिस इज वेरी इजी थिंग टू रिमेंबर, बस इसको प्रैक्टिस करनी है, घर जाके इसे 2 बार लिख लेना, याद हो जाएगा ये। समझ में आ गई बात ये? तो नाउ कैन यू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3? उसके लिए क्या लिखोगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे हम? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, छोटे वाले ट्राइंगल में। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 90। टू तो आना ही नहीं है ना कहीं भी पिक्चर में, टू के लिए मैंने ये चीज लिखी, ये इसलिए था ताकि आप 3 + 4 को समझ सकें। आपने 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ के बाकी 2 एंगल्स का सम लेना है, 1 + 4, ऐसे ही 3 + 4। अब इन दोनों में ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो जो मैं बोल रही थी वो क्लियर हो गया, दैट ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के साथ यहाँ वाला एंगल है तो ये आएगा BDC। और याद भी कैसे होगा इसका? अगर ये ट्रायंगल लिया है तो दूसरे में C नहीं ले सकते। छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो 4 लिया है, आई कैन नॉट टेक दिस एंगल, वरना I4+ बन गया। आई कैन नॉट टेक दिस क्योंकि 90 सिर्फ एक होता है, ये थोड़ी है कि ये भी 90 और ये भी 90 होगा, 90 तो यहाँ बन रहा है। तो इसके लिए बचा यही वाला है। समझ में आ गई बात है? विजुअली फिर देख लो, हाउ डू आई से, कब समटाइम्स प्रूव करना भी नहीं होता, आपने सिर्फ लिखना होता है। तो कैसे लिखोगे? दो तीन वे से लिखवाऊंगी, ये लिखा ना। तो अगर मुझे ये वाला एंगल लेना है, आई टेक इट एज एक्स, तो कौन से एंगल के साथ एक्स लिखूं? अगर ये एक्स है तो कौन से एंगल के साथ एक्स लिखूं? दूसरे वाले ट्राइंगल में, एस क्यू और आर। एवरीवन क्लियर ना? ये ठीक है ना बात? अगर मैंने यहाँ पर y लिखा है तो दूसरे वाले ट्राइंगल में किसके साथ y आएगा? बात क्लियर हो गई? चलो अब आते हैं, अगर ये इस तरह से दिया हो, अगेन पी आर और यहाँ पे क्यू, ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ से मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है एंड दिस इज एस, ये 90। मैंने यहाँ पे एंगल एक्स लिखा पी पर, तो दूसरे वाले छोटे वाले ट्राइंगल में एक्स कहाँ लिखूंगी? आपके 3 एंगल्स हैं, एक तो एस है ये वाला, एक तो क्यू है ये वाला, और एक आर है ये वाला। तो किस पे मैं एक्स लिखूं? SQR किस पे लिखूंगी? एवरीवन क्लियर ना? ये विजुअली भी याद कर सकते हो, कैसे प्रूव करोगे? आपने इन दोनों के सम को लिया और इसके सम को लिया, जिसमें ये कैंसल हो गया, एक्स और एक्स इक्वल आ गया। तो अगर मैंने ऐसे ही इसको y लिखा है, तो विच एंगल शुड बी टेकन एज y? समझ में आ गई बात? तो इसी के बाद जब हम साइज की रेशियो लेते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमारे दिमाग में या हमारे पास रहेगा और एमसीक्यूज में डायरेक्टली आ भी जाता है। क्योंकि स्कूल में अगर सैंपल पेपर में होगा ना, तो स्कूल वाले सैंपल पेपर से उठा के सीधा डाल देना, तब नहीं सोचते कि ये तो पेपर में है नहीं, ये तो करवाया नहीं है, पाइथागोरस में था। बात समझ में आई है? फाइनल्स में आएगा है, स्कूल में आ जाएगा, बट स्टिल सीबीएसई भी सैंपल पेपर में थोड़ा सा आजकल बोल्ड हो गया है, थोड़ा सा इधर उधर डाल रहा है सामान। तो क्या करेंगे अब इसमें? जो आपका परपेंडिकुलर है ना, कौन सा? आर एस, राइट एंगल ट्राइंगल जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो है आर एस, इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में आर एस परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इसको स्क्वायर। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है बोलो? पी क्यू, सबको पता है ना? पी क्यू के दो हिस्से हो गए, कौन कौन से? पी एस एंड एस क्यू। तो ये जो आर एस स्क्वायर है ना, इस परपेंडिकुलर के जो इस सॉरी इस परपेंडिकुलर ने हाइपोटेन्यूज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया,
और उसका अपना स्क्वायर इन दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस क्यूब। समझ में आ गई बात? आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस क्यूब। बात क्लियर हो गई है? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लेना। ये लास्ट ईयर तक एज एमसीक्यू, लास्ट ईयर तक एज एमसीक्यू आ जाता था, पर 2 साल से 3 साल से आफ्टर कोविड पाइथागोरस डिलीट हो गई है, तो याद नहीं रहा है। समझ में आ गई बात है सबको? आर वी क्लियर एवरीवन? ठीक है। और एक और चीज याद रखना, क्योंकि वी टॉक अबाउट सर्कम सेंटर्स एंड एवरीथिंग, तो एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है राइट एंगल ट्राइंगल बना। नाउ आई विल टॉक अबाउट नॉट ऑल्टीट्यूड, बट एक ऐसी चीज, तो आई ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल अगेन। अब इसमें मैं ऑल्टीट्यूड नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। एसी का ना, अच्छा मैंने क्या किया, दी वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से मीडियन ड्रॉ किया। तो मीडियन क्या करेगा? मीडियन क्या करेगा? क्या करेगा? एसी को बाइसेक्ट। एम क्या होगा इसमें? क्योंकि बी एम क्या है? मीडियन। तो यहां से एम क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। समझ में आ गया? राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कभी ऐसा हो ना कि आपने मीडियन ड्रॉ किया है ओनली इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, ये आपने ना चैप्टर 9 क्लास में क्वाड्रिलेटरल से प्रूव भी किया था। याद है लिखा था बी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू सी एम, याद है ये चीज? हाफ ऑफ एमसी, एमसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। समझ में आ गई? ये चीज हमने प्रूव भी की थी। so that means in right angle triangle midpoint of hypotenuse is the circumcenter. लिखो, in right angle triangle midpoint of, ये कोऑर्डिनेट में बार बार बोल रहे हैं ना, midpoint of right of hypotenuse, midpoint of hypotenuse is the circumcenter. In right angle triangle midpoint of hypotenuse is the circumcenter. बात क्लियर होगी? तो आपका ना एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, मैंने आपको वर्कशीट में भी शेयर किया हुआ है, वो आपको ना यहाँ पर उसने ए के वर्टिसेस दिए हुए हैं और सी के वर्टिसेस दिए हुए हैं, और क्या है? फाइंड एम और द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये डीएम मीडियन है, तो एम मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ हाइट निकालना है। और इसका रीजन भी क्या है? जब आप इसका सर्कम सर्कल बनाओगे तो वो एबीसी तीनों से पास करना चाहिए, है ना? ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब बनता है एंगल? सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल तब होगा जब एसी क्या बन जाएगी? डायमीटर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एम पॉइंट जो होता है वो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूज का, बिकॉज एसी बिकम्स द डायमीटर, दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल। बात क्लियर होगी? इतना लिख लिया? चलो नेक्स्ट अब आते हैं जो मुझे क्वेश्चन करवाना था। एक तो ये, हाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला। अब यहां से ना बीपीटी और सिमिलैरिटी क्लियर हो जाएगी, होनी चाहिए। ये दो ट्राइंगल्स है, लिखो। राइट दिस क्वेश्चन, देयर आर टू ट्राइंगल्स गिवन टू यू। ऐसा एक आपके एग्जाम्पलर में भी होगा। ए बी सी डी एफ ई, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, और इसकी साइड की लेंथ मार्क की हुई है इन सेंटीमीटर। Find the length of sides of each triangle. Find the length of sides of each triangle. सिमिलैरिटी की है ना अच्छे से? चलो करो ये वाला क्वेश्चन।
इसके बाद जो एक चीज और जो समझनी है हमें, ट्राइंगल सिमिलरिटी, है ना। और जब सिमिलरिटी साइन के साथ लिखा हुआ है तो क्या होता है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मुझे रेशियो बताओ क्या आएगी। पहले हमने ट्राइंगल की साइड से देखी, सिर्फ रेशियो देखनी है, तो क्या लिखोगे, पहले वाले ट्राइंगल के पहले दो लेटर्स कौन से हैं, ए बी, दूसरे वाले में कौन सा लिखे हुए हैं, डीई। तो रेशियो क्या बनेगी, ए बी अपॉन, लिखो सारे, ए बी अपॉन डीई। फिर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। फिर हम क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन डी एफ। समझ में आई बात। इसमें अब सिर्फ गलती होती क्या है, मैंने भी जब टेस्ट में क्वेश्चन दिया था ना, तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने एबीसी लिखा, यहाँ पे डीईएफ लिख दिया, तो क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं रहा। तो गलती हम करते भी क्या है यूजुअली, कि एबीसी लिखा हुआ है, डीएफ भी लिखा है, एबी को डीएफ के साथ मैच कर दिया, बीसी को ईएफ के साथ, और इस एसी को डीई के साथ। आपने लिखा क्या है, एबी अपॉन डीई। एबी की वैल्यू क्या है एबी की वैल्यू 2x-1, और उसको मैच उसके साथ किया है डीई। डीई की वैल्यू क्या है, लिखो, रेशो बन गई। दिस इज द ओनली थिंग, क्वेश्चन एग्जाम्पलर में सेम टू सेम होगा, शायद थोड़े नंबर डिफरेंट हो, अच्छा रिमेंबर जो मुझे याद आ रहा है, हो सकता है। तो 2x-1, so I'll write AB upon DE is equal to BC upon FE is equal to AC upon DF. तो 2x-1 upon 18, BC कितना दिया हुआ है हमने, 2x plus 2 by EF which is 3x plus 9, और AC कितना दिया हुआ है 3x, DF कितना दिया हुआ है 6x। तो क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्वेबल बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि 3/6 क्या हो गया, 3/6 कितना हो गया, 1/2। समझ में आ गया। तो 2x-1 upon 18 is equal to 1/2, 2x plus 2 upon 3x plus 9 is equal to 1/2। इस मर्जी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर साइड बिल्कुल सही से बनाई गई है ना, 2x-1 3x plus 2 जो भी, तो ये क्वेश्चन एक्स की दोनों वैल्यू सेम आएंगी, दोनों तरफ से एक्स की वैल्यू सेम आएगी, मतलब रैंडमली मैंने नहीं लिख दिया, प्रॉपरली नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। क्या हो जाएगा, 4x-2 is 18, 4x is 20, x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो 5 डालकर सारी साइड निकाल लो, ये साइड कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर लिखना, यहाँ कितना आ जाएगा 2x plus 2, 3x कितना हो जाएगा 6x will be 30, 3x plus 9 कितना हो जाएगा 24, और ये तो 18 है, ये कौन सा वाला, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद बस x की वैल्यू डालिए, लेंथ ऑफ साइड का है, तो ए बी बता कितनी होगी, x की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे 2x-1 की वैल्यू बतानी है, क्या करोगे इस x5 को, यहाँ पुट करोगे, बस हर जगह पुट कर रहे हैं, 2 × 5 + 2, 3 × 5। अब यहाँ पे सारी डबल कर दो बस, कॉरेस्पॉन्डिंग जो समझ में आती है। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट है, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला ना गलती आम हो जाती है इसमें, ये चीज लिख लो, इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये एक चीज समझने वाली है कि अगर पेपर में आ गया तो आधे लोग गलत करके आते, डीई इज पैरेलल टू बीसी, AE is given as 8 centimeter, EC is given as 2 centimeter, BC is 6 centimeter. Find the value of DE. नहीं आता पेपर में। अगर ये बीपीटी का क्वेश्चन हुआ ना, अगर बीपीटी का हुआ तो ना ही डीई के बारे में बात की जाएगी, ना ही बीसी के बारे में।
बीपीटी किसकी बात करता है? एडी, बीडी, एई, ईसी, इन सब की। तो अगर ये क्वेश्चन बीपीटी का है तो वो आपसे एडी, बीडी या एबी के बारे में पूछेगा। जहां पर डीई और बीसी की बात हो गई ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी से है। समझ में आ गया? अगर लाइंस पैरेलल है तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करोगे? दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं क्वेश्चन, कौन से? एडीई और आपस में सिमिलर होते हैं। क्यों? ये एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये क्या है? कॉमन। समझ में आ गया? तो मैं लिख रही हूँ ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। आर वी क्लियर? ऑनलाइन जसलीन एंड करण, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ADE and ABC are similar to each other. Now you write AD upon AB is equal to DE upon BC is equal to AE upon AC. DE निकालना है, BC कितना दिया हुआ है? 6, AE कितना दिया हुआ है? 8, और EC कितनी है? और AC कितनी है? अगर ये 8 है और ये 2 है तो AC कितना होगा? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? रेशियो में भी आप कोऑर्डिनेट में गलती कर रहे हो। आपको 1:3 मैंने दिया था, आपने 1:3 से एक बच्चों ने सॉल्व किया है, वो 1:2 की रेशियो बन जाती है। तो वो सेम चीज है यहाँ पर। बात समझ में आई है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये चीज देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी है, डी इज पैरेलल टू बीसी। ट्रायंगल एबीसी, डी इज पैरेलल टू बीसी। AD upon BD ratio is 3/4. Find BC ratio B. दिमाग लगाना है। एडी रेशो बीडी है, वो समझ में आती है। बीसी रेशो डीई, बीसी और डीई बीपीटी में आएंगे, सिमिलैरिटी में आएंगे। सिमिलैरिटी में, क्योंकि वो ट्रायंगल की थर्ड साइड आ गई जो बीपीटी रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो अगर सिमिलैरिटी है और ऐसी चीज आ जाए, एक ट्रायंगल में पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाए, तो कौन सी ट्रायंगल जाती है? ट्रायंगल एडीई सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर हो जाती है ना? ठीक है ना? तो अब देखो रेशो किसकी बनेगी? एडी अपॉन एबी। फिर दूसरी क्या आएगी? डीई अपॉन बीसी। तीसरी क्या आ जाएगी? एई अपॉन बीसी। ठीक है? एडी कितना दिया हुआ नंबर? 3। एडी को 3 नंबर दिए हुए हैं, बीडी को कितने दिए हुए हैं? 4। यहाँ पे एडी है, यहाँ क्या लिख दोगे? 3। और यहाँ पर तो मुझे एबी चाहिए खाते, तो एबी को कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 3 + 4 7। बात समझ में आई? ये चीज गलती होती है, हम यहाँ पर या तो 4/3 लिख देंगे या 3/4 करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपने करना क्या है? डीई अपॉन बीसी का है, एंड द मोमेंट यू रियलाइज 3:7 मार्क करते हो 3:7। पूछा क्या हुआ पहले? बीसी, तो बीसी के साथ क्या लिखोगे? 7। डीई के साथ क्या लिखोगे? 3। समझ में आ गई बात? ये another important question which you have to remember। बात सबको क्लियर हो गई है कि नहीं है? एवरीवन क्लियर? ये आपके एमसीक्यूज हैं। एक क्वेश्चन अभी मैंने दिया था ना, वो आई थिंक आपकी गलती है, तुमने 2:3 की रेशियो को ना ऐसे 2:3 की रेशियो लेनी थी। तूने इस 2 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया। बिल्कुल सही किया हुआ है, समझ में आया हुआ है। बट
जैसे अब मैं बताऊंगी वाई, अगर टेस्ट पेपर चेक करोगे ना, मैंने पहले उसको ओक्यू कट करके लिखा हुआ है, ऐसे कट करके, मतलब ये चीज कट करके फिर यहाँ पे ओक्यू आई हुई है। टेस्ट पेपर चेक करना, ये वाला क्वेश्चन जिसमें वो पैरेललोग्राम बना था, ओपीआरएस, ओपीआर क्यू जो भी था, राइट। ये क्यों था? क्योंकि रेशियो 3:2 दी हुई थी, मे बी, या 2:3 दी थी रेशियो, और मैंने यहाँ पर लिख दिया था QO। Now this makes a lot of difference to the question itself। QO का मतलब Q से जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो Q है, और दूसरा यहाँ पर O है, तो ये 3 है। लेकिन अगर मैंने OQ लिखा है तो O से स्टार्ट होने वाला नंबर 2 है और फिर दूसरा 3। समझ में आ गई बात? ये कोई बताएगा नहीं, ये लिखा नहीं जाएगा, पता कैसे लगेगा? यही होता है, ये रूल है। ठीक है। अगर किसी ने गलत लिखकर कहा है तो आपने जो आंसर निकाला है उसके अकॉर्डिंगली वही सही माना जाएगा, जो उसने लिखा हुआ है तो उसका आंसर आता है वो माना नहीं जाएगा। पहली बात। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखो। आपको ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और डीई पैरेलल बीसी है, वही सेम क्वेश्चन है जो बार बार लिखवा रही हूँ, वेरिएशंस है उनमें, और इसी में से एक एमसीक्यू आएगा। डीई इज पैरेलल टू बीसी। इसमें क्या है? एसी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ईसी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, और बीसी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डीई। बीसी बड़ा है, डीई बड़ा है, 30 कैसे आ सकता है? हाँ, पूछता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आंसर नहीं मिला, फिर इससे कंफर्म क्यों करते हो? लॉजिक लगाया करो। तुम्हें क्या हो गया? नींद क्यों आ रही है? चिंगम लेकर आए थे। ऐसे सो रहा है रात में आके, क्या ऐसे हो रही है? सोया ही नहीं होते हैं, क्या हो गया है? Why you feeling so sleepy? I can actually see you sleeping. This is very bad. क्या हो गया हमें ऐसा? क्या मैं पढ़ा रही हूँ, क्या बोर कर रही हूँ तुम्हें? और नहीं होता तो अलर्टनेस की टेक्निक सीखो, कैसे अलर्ट रहना है हमें। डोज ऑफ मत करो कि बस वी आर इन सम अदर जोन, ड्रीम लैंड में पहुंच गए हम। अच्छा, जब ऐसा दिया हो, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? बोलो जल्दी से, कौन से होते हैं? एडीई। तो क्यों नहीं हमने वो ट्राइंगल लिखे? लिखो। उसके बाद अगर ट्राइंगल सिमिलर है और साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो साइड की रेशियो बना सकते हैं। बनाओ। एडी अपॉन एबी, डीई अपॉन बीसी, और क्या आएगा? एई अपॉन एसी। अब देखो दिया क्या हुआ है, ईसी दिया हुआ है, ईसी कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। और पूरा एसी कितना दिया हुआ है? 12। तो एई की लेंथ कितनी हो गई? क्लियर है सबको ये? एई की लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। पहले तो ये चीजें क्लियर करो, जब आपको सब्ट्रैक्शन कब करनी है, एडिशन कब करनी है। अभी क्लियर विद दिस वन? तो अब यहाँ पर डीई पूछी गई है, बीसी कितनी दी हुई है? 6, एई कितनी दी हुई है? 10, और एसी कितनी है? 12। तो जब इसे कैंसिल करोगे 5/6 आएगा, डी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आपकी गलत क्यों थी? ये हमेशा गलती होती है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद यू। यही गलती होती है, हम जल्दी में ए अपॉन ईसी या एसी अपॉन ईसी या ईसी अपॉन एसी भी ले लेते हैं, विदाउट रियलाइजिंग ईसी अपॉन एसी भी आ जाता है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पलर है किसी के पास? एग्जाम्पलर है? होती है, दे दो।
मुझे वरना वहां जाना पड़ेगा। मैं बाकी सब में है एग्जाम्पलर है। है। लिखो डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट है। लिखो डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसके अलावा ना सिर्फ आपने एनसीईआरटी के अलावा सिर्फ आपने एग्जाम्पलर के जो मैंने थोड़े बहुत न्यूमेरिक क्वेश्चन करवाए हैं वो, और फिर एग्जाम्पलर, बस और कुछ नहीं करना आपने ट्राइंगल्स में, है ना? इतना ही करना काफी है। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस intersect each other at point O. PQ is parallel to RS. तो मैं यहाँ पे PQ लिख रही हूँ। नहीं, फिगर दी हुई है। PQ is parallel to RS. Diagonals intersect each other at O. PQ is equal to 3RS. PQ is equal to 3RS. Find the ratio of perimeters of, find the ratio of perimeters of, ratio of perimeters. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपको आ भी सकता है। रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल POQ and triangle ROS. रेशियो ऑफ पेरीमीटर, यहाँ पे रेशियो ऑफ एरियाज दिया हुआ है। एरियाज आपको नहीं है, आपको पेरीमीटर्स आएगा, या फिर आपको साइड्स की रेशियो पूछ जाएगी। रेशियो ऑफ डायगोनल्स PO रेशियो OR पूछा जाएगा, ठीक है? या फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज रेशियो ऑफ OP टू OR। जब ऐसी चीज बनती है, डायगोनल्स बनते हैं ऐसे ट्रेपेजियम में, तो इनके बारे में कुछ याद है? 4 ट्रायंगल्स बन गए ना, पूरे ट्रेपेजियम में 4 ट्रायंगल्स आ गए, 2 आमने सामने है ना? और पैरेलल साइड वाले वो देखते हैं हम। तो कौन से है वो पैरेलल साइड वाले आमने सामने? पैरेलल साइड लेकर और आमने सामने हो, POQ एंड ROS। ये आपस में क्या होते हैं? सिमिलर क्यों होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट, और क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो या ऑल्टरनेट इंटीरियर आएंगे या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे। ट्रायंगल में बन जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग है, ट्रेपेजियम में हो गए तो ऑल्टीट्यूड है। समझ में आ गई बात? ट्रेपेजियम में ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर है और ये वर्टिकली ऑपोजिट है। ये मैं आपको एमसीक्यू करवा रही हूँ, वहां एक्सप्लेन करने नहीं बैठोगे, वहां पे अपने आप को समझाओगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों? रीजनिंग दिमाग में होगी तभी समझ में आएगा। तो आप कहोगे ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ROS। फिर चेक करना 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी है कि नहीं लिखी। मम्मी कहा तो ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ROS। साथ ही क्लियर? POQ सिमिलर टू ट्रायंगल ROS, समझ में आ गया? यस। क्यों क्लियर? क्यों सिमिलर? कौन से एंगल्स दिए हमने? वर्टिकली लिखो, हमने यहाँ पे लिए हैं। एक है अपने पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दूसरे हमने लिए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। देन वी रीजन कि मैंने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस सही लिखी है कि नहीं। सही लिखी है यहाँ पे, ठीक है ना? तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स की क्या होती है आपस में रेशियो? इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो रेशियो बनाओ, क्या होगी? OP अपॉन RO is equal to OQ upon OS is equal to PQ upon RS। PQ कितना दिया हुआ है? 3RS। तो इस PQ का क्या? 3RS अपॉन RS। ये RS कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 3/1। बात समझ में आ गई?
तो तीनों साइड की रेशियो क्या होगी? 3:1। समझ में आ गया? अब एक चीज याद रखना, जो रेशियो साइड में है वही रेशियो क्या होगी पेरीमीटर से। तो लिखना है रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स। क्लियर है ना? क्योंकि अगर ओपी 3:1 है, अगर आर ओ एक्स है तो ये 3x हो गया, अगर ये y है तो ये 3y हो गया, और अगर ये z है तो ये 3z हो गया। समझ में आ गया? तो आप यहाँ लिख रहे हो आर ओ को x, ओ एस को y और आर एस को z। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 3x 3y एंड 3। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड। समझ में आ गई बात? अच्छा, साइड की रेशियो किसके इक्वल होती है? मीडियन और ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर्स। समझ में आ गया? तो यहीं पर ऐड कर लो, आपको पहले भी लिखवाया था रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर। जितनी जल्दी जवाब दिया ना उतने मार्क्स भी अब आने चाहिए। तुम्हारा पेपर पहले से बेटर है बट स्टिल, ठीक है, नीड टू वर्क मोर। जितनी जल्दी जवाब आया ना, दिस थिंग शुड शो इन योर पेपर, क्लास रिस्पॉन्स पेपर में कन्वर्ट होना चाहिए। रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ पेरीमीटर, रेशियो ऑफ मीडियंस, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, और क्या रह गया, ऑल्टीट्यूड। अच्छा, मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जितना बोलती हूँ यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से, उसके वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं होता। हर एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, तो वो वर्टेक्स थोड़ी ना हर बार आएगा, तो दैट्स व्हाई उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। ऑल्टीट्यूड की डेफिनेट लेंथ है, परपेंडिकुलर वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ, वो ऑपोजिट साइड पर आया। एंगल बाइसेक्टर एंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ, ऑपोजिट साइड पर गया। मीडियन भी वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ, मिड पॉइंट पे गया, तो डेफिनेट लेंथ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हर एक ट्रायंगल में डेफिनेट लेंथ नहीं होता। क्लियर होगी बात है? ठीक है, चलो जाओ, तुम रुक जाओ। रेशियो वाले जो बच्चे हैं वो 10 मिनट रुक जाओ।